बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं मुगल इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक भाई का मैसेज आया है, डिमांड आई है कि इस टॉपिक पर वीडियो बना दें कि अगर हम मैकेनिकल सील किसी भी वाटर पंप की तब्दील करते हैं तो सील तब्दील करने के बाद भी वो लीक करती है, सील सही तरीके से नहीं बैठती, सील लीक करती है, उस पर एक वीडियो बना दें। तो उसकी क्या वजूहात हैं और क्या आपकी सील बार बार खराब हो जाती है महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने के बाद, उसकी भी क्या वजह है, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ ऐसे फॉल्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियंस के भी हिफ्ज़ अमान में नहीं होते, कि ऐसे फॉल्ट भी निकल आते हैं और जिस टाइम वो जलील हो जाते हैं, कोई भी कारीगर हो कि वाटर पंप सही नहीं चल रहा, इसकी सील बार बार लीक हो रही है, तो फिर वो उनका वो फॉल्ट नजर आता है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपने एक एक पॉइंट को समझना है कि बेसिकली इसका फॉल्ट होता क्या है सील लीक होने का। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसका जो बेस है आप देख रहे हैं, इस पर डस्ट लगी हुई है, तो ये जंग लगा हुआ है, तो ये आपने साफ तो करना है, लेकिन जो कि आपका जंग चिपका पड़ा है वो आपने साफ नहीं करना। जरूरी नहीं कि आपकी सील ही लीक हो, सील के अलावा आपका जो बेस है वो भी लीक हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेचकस लेके लगे पड़े होते हैं और खुरच खुरच के सारे बेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। जो कि साफ हो रहा हो वो कर देना, जो कि चिपका पड़ा हो, ना उतर रहा हो, उसे आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि बेस को जितना आप खुरचोगे उतना ही उसकी जो पावर है, उसकी उतनी ही उसकी जो थिकनेस है वो खत्म हो जाती है, और जंग लगने से इसकी थिकनेस वैसे भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे अगर आपने इसकी सील डाली है तो सील का आपने इसका पत्थर चेक करना है कि पत्थर कहीं से क्रैक तो नहीं। अगर पत्थर क्रैक है तो आपने पत्थर तब्दील कर लेना है। और पत्थर, एक और चीज कि अगर हम पत्थर नया डालते हैं और पत्थर हमारा सही तरीके से नहीं बैठता तब भी सील लीक होगी। जिस टाइम आप ये पत्थर लगाते हैं उसकी जो सील है, जो कि इसका रबड़ होती है, वो सही तरीके से इसकी नहीं बैठती। ठीक है, बाज़ औक़ात होती है वो टाइट ढीली होती है तो फिर पत्थर ढीला रहेगा, उससे भी आपका पानी लीक होगा। पत्थर ढीला भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा टाइट होगा उससे आप जबरदस्ती लगाएंगे तो एक साइड से रबड़ बाहर निकल आएगी, फिर वो लोग क्या करते हैं काट देते हैं, या नहीं काटते तो ऐसे सील लगा देते हैं, उससे भी आपकी सील लीक होगी, पानी निकलता रहेगा। इसके बाद जो मेन फॉल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा अम्पेलर होता है ये कुछ इस तरह ढीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चेक करें, तोड़ तक जा रहा है फिर भी ढीला है। इस तरह ढीला हो तो आपने धागा लगाकर इसे कसना है, क्योंकि ये धागा लगा कर कसें या इसके अंदर से कोई मैजिक वगैरह पार कर दें, समझ बॉन्ड वगैरह पार कर दें। ठीक है, समझ बॉन्ड वगैरह बहुत सारे लोग मैंने देखा है पार कर देते हैं, लेकिन हम तो धागा ही लगाते हैं। धागा हम हर पंप में लगाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि उसे बार बार दोबारा खोलें, तो एक ही दफा धागा लगाकर हम इसे कस देते हैं। ठीक है, अब एक ये चीज आ गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जिस टाइम आप मैकेनिकल सील नहीं डालते हैं, ठीक है, इस तरह ये सील है, जरूरी नहीं कि नई सील आपकी ठीक ही होगी। बाज दफा नई सील पीछे से भी खराब आ जाया करती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत बार ऐसे फॉल्ट आते हैं, इसलिए कोशिश करें अच्छी क्वालिटी की सील इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी की सील में फॉल्ट आया था कोई वो नहीं होता, सील भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसका तरीका कुछ यूं होता है, आपने सील ठोक ली, और सील ठोकने में याद रहे समझ बोर्ड या मैजिक ग्लास में लगानी है। अगर आपकी सील ढीली है, सील ढीली है तो आपने इसमें मैजिक लगानी है। आप समझ बोर्ड भी लगा सकते हैं, मैजिक ही लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग समझ बोर्ड भी लगा देते हैं। तो ये सील आपने ठोक लेनी है, ठोकने के बाद मैजिक वगैरह लगा के ठोक देनी है। उसके बाद आपने पीछे से हाथ रखना है, हाथ रख के अगर सील ठुकी हुई है तो आपने से पानी डालना है। पानी डालने के बाद सील को हल्का हल्का हिलाना है। अगर सील कहीं से लीक होगी तो पानी आपका सील के अंदर आ जाएगा। पानी यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे सील लगा पानी आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी सील लीक है। ठीक है, ये हो गया फॉल्ट आपका एक, ये फॉल्ट आ गया। इसके अलावा
सील की आपने पॉलिश में चेक करनी है। ये चेक करें, इसके ऊपर जो है ये आपको पॉलिश चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये सील पॉलिश वाली होनी चाहिए। अगर ये सील पॉलिश वाली नहीं होगी तो आपकी ये सील जल्दी खत्म हो जाएगी। सील का ये पत्थर घिस जाया करता है, कई बार हमने देखा है कि सील का पत्थर जल्दी घिस जाता है 2-3 महीने के अंदर। तो ये पॉलिश जो है वो लाजमी आपने देखनी है, बगैर पॉलिश वाली सील कोशिश करें आप ना लगाएं। अगर नहीं मिलती फिर तो मजबूरी है, फिर तो आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाता है सबसे बड़ा फॉल्ट, मेन फॉल्ट, जो कि किसी को, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रीशियन इस चीज को देखते हैं, बहुत कम लोगों को ये चीज नजर आती है। अब एक ये अम्पेलर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, और ये 2 अम्पेलर दिखाता हूँ। अच्छा, ये अम्पेलर इसी पंप का है, ठीक है, और डिमांड में आई थी, भाई की आई थी आज सुबह, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूंगा। तो पंप मेरे पास मौजूद था, जिसके मैंने बैरिंग और सील डालने थे, बैरिंग मैंने डाल दी है बेयर मैक्स के। और लेकिन मैंने कहा कि भाई अब अम्पेलर इसका मैंने कहा ठीक होगा, और उसमें मैं अपने पास से कोई अम्पेलर ढूंढूंगा, ढूंढ कर उसमें जो कि जिसमें फॉल्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन जिस टाइम मैंने इस अम्पेलर को खोला है तो इस अम्पेलर में वही फॉल्ट है जिससे इसमें पानी कभी भी नहीं रुकेगा। सिर्फ एक मक्खी के पर के बराबर का फॉल्ट जो सा है वो इस अम्पेलर के अंदर है, जो कि ऑलरेडी इस पंप का मौजूद है, जो कि पहले लगा हुआ था। ठीक है, जो कि हर बंदे को नजर नहीं आता और उससे सील लाजमी लीक होती है, याद रहे। ठीक है, तो वो मैं फॉल्ट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस अम्पेलर को दिखाता हूँ जो कि मेरा मौजूद था। ये चेक करें, यहाँ मैजिक लगी पड़ी है, किसी कारीगर ने लगाई है, और साथ में इस जगह पे मैजिक लगी पड़ी है, यानी कि इसका मतलब है इस जगह थ्रेड आई हुई है तो उसने मैजिक लगा कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा ये चेक करें, एक और थ्रेड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आप जितनी मर्जी मैजिक लगा लें, थ्रेड आपसे फिर भी काबू नहीं आएगी, पानी फिर भी लीक होता रहेगा। ठीक है, याद रहे कि भाई आपने अम्पेलर ही चेंज करना है, अम्पेलर चेंज करने के बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो कि जाहिरी तौर पर तो एक छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है। ठीक है, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है नट के साथ साथ, ठीक है, ये चेक करें, इसके साथ एक मामूली सी थ्रेड मौजूद है। अगर वीडियो में आपको नजर आ रही हो, लेकिन वीडियो में सही मायनों में नजर नहीं आ रही। ठीक है, बिल्कुल एक मक्खी जोन सी होती है, मक्खी के पर से भी बारीक एक थ्रेड मौजूद है। ठीक है, तो इस थ्रेड में से अगर ये थ्रेड मौजूद होगी तो इसका मतलब है बेशक आप सील डाल लें, जो मर्जी चीज डाल लें, पानी फिर भी इसका लीक होता रहेगा, कतरा 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 पानी आपका लीक होता रहेगा। कतरा जरूरी नहीं कि आपका 1 मिनट में एक कतरा भी निकल सकता है, बाज़ औक़ात नहीं भी निकलता, लेकिन ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जिससे अम्पेलर का फॉल्ट निकल आता है। और ये चीज कोई भी ये चीज चेक नहीं करता। ये वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये इस जगह पर एक थ्रेड मौजूद है। वीडियो में असल में वीडियो में सही मायने में नजर नहीं आ रहा और फोकस भी नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पर एक छोटी सी थ्रेड मौजूद है, इससे भी पानी निकल सकता है वाटर पंप में। मजीद वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।